हेलो दोस्तों, कैसे हम सभी आपका स्वागत है आर के जी स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम आज की क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी की सारी सहायक नदियों के बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है। पहली नदी है सिंधु नदी, दूसरी नदी है सतलज नदी, तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी, इन दो नदियों को हम सिंधु नदी तंत्र के जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसको चर्चा करेंगे। आगे समझते हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो इस नदी ब्रह्मपुत्र नदी को ही चाइना में किस नदी के नाम से जानते हैं? सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी जब हिमालय को काटकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पे एक गार्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है दिहांग गार्ज। क्या है? दिहांग गार्ज। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जब सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर कौन सा गार्ज का निर्माण करती है? तो दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो इसको अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के नाम से जानते हैं? दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो इसको अरुणाचल प्रदेश किस नदी के नाम से जानते हैं? दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है और असम राज्य में पहुँचती है तो इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तो आप समझिए, अरुणाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लोहित नदी। इस लोहित नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है दिबांग नदी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये दिहांग नदी दिहांग है, ये है दिबांग। क्या है? दिबांग। तो ये दिबांग नदी कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। और कहाँ जाके मिलती है? लोहित नदी में। और ये लोहित नदी कहाँ के मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। तो लोहित नदी पर एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। इस ब्रिज से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे लंबा सड़क परिवहन ब्रिज कौन है? तो वह है भूपेन हजारिका ब्रिज। इस ब्रिज की टोटल लंबाई है 9.15 किलोमीटर। कितनी है? 9.15 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन को, इस ब्रिज को भी आप याद रखिएगा। लोहित नदी से एक क्वेश्चन पूछता है, वो कौन सी नदी है जिसको खूनी नदी के नाम से जानते हैं? तो वह है लोहित नदी। इसको क्यों खूनी नदी के नाम से जानते हैं? क्योंकि इस लोहित नदी के रास्ते में लाल मिट्टी पाया जाता है जिस कारण इसकी पानी लाल होता है, इसलिए वहाँ के लोग इसको खूनी नदी के नाम से जानते हैं। इतना आप समझ गए। जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है बूढ़ी दिहांग नदी। ये भी कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर भी एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है बोगीबिल ब्रिज। क्या नाम है? बोगीबिल ब्रिज। इसकी टोटल लंबाई है 4.94 किलोमीटर। कितनी है? 4.94 किलोमीटर। जो बोगीबिल ब्रिज है इसको हम लोग कहते हैं रेल सह सड़क। रेल सह सड़क, क्योंकि इस बोगीबिल ब्रिज को 2 फ्लोर में बनाया गया है। पहला जो फ्लोर है वो रेल के बनाया गया है, रेल के लिए बनाया गया, यानी नीचे और जो फ्लोर पर है उस पर यहाँ पर रेलगाड़ी चलती है। और जो ऊपर वाला फ्लोर है यहाँ पे सड़क परिवहन, यानी बस और ट्रक चलते हैं ऊपर वाले सड़क पर। तो जो बोगीबिल ब्रिज है कितने बनाए गए? 2 फ्लोर में बनाया गया है। नीचे पर रेलगाड़ी चलती है, ऊपर बस और ट्रक चलते हैं। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 4.94 किलोमीटर। तो इस बोगीबिल ब्रिज से भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे लंबा रेल सड़क कहाँ पर है, किस नदी पर है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। उस नदी का, उस ब्रिज का नाम क्या है? तो बोगीबिल ब्रिज। इतना आप समझ गए। तो आगे जब देखिए, यहाँ समझ गए, तब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो तिब्बत से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सुबनसिरी नदी। क्या नाम है? सुबनसिरी नदी। ये भी नदी कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वह है सुबनसिरी नदी। क्या है? सुबनसिरी नदी। इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यहाँ से जब नदी आगे बढ़ती है तो नागालैंड से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है धनसरी नदी। क्या नाम है? धनसरी नदी। ये नदी कहाँ से निकलती है? लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है और जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो एक और नदी निकलती है मेघालय पठार से जिसका नाम है कपिली नदी। क्या है? कपिली नदी। ये कहाँ जाके मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो तिब्बत से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है मानस नदी। क्या नाम है? मानस नदी।
तो मानस नदी से भी क्वेश्चन पूछता है कि मानस नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान वह किस नदी तट पर स्थित है, तो वह है मानस नदी तट पर स्थित है। किस पर है? मानस नदी तट पर। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। ये कहाँ के मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो भूटान से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है संकोश नदी। क्या नाम है? संकोश नदी। ये नदी आगे कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम चेंज कर क्या रखा गया है? जमुना नदी। क्या रखा गया है? जमुना नदी। तो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है? तीस्ता नदी। ये आके कहाँ मिलती है? जमुना नदी में मिलती है। जब यहाँ से जमुना नदी आगे बढ़ती है तो आगे एक और नदी मिलती है जिसका नाम है पद्मा नदी, और इधर से एक और नदी मिलती है जिसका नाम है बैराक नदी। ये नदी कहाँ से निकलती है? मेघालय से निकलती है। और जो ये पद्मा नदी है इसी को गंगा नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसी का नाम बदल क्या रखा गया है? पद्मा नदी। तो इतना आप समझ गए, पद्मा नदी को गंगा ही नदी कहते हैं। तो जब इन तीनों नदियों का, बैराक नदी, पद्मा नदी और जमुना नदी, इन तीनों नदियों के एक स्थान पर संगम होता है, और जिस स्थान पर संगम होता है उस स्थान का नाम है चांदपुर। ये किस देश में होता है? तो बांग्लादेश में होता है। कहाँ पर होता है? बांग्लादेश में। जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो इसका नाम चेंज कर क्या रखा गया है? मेघना नदी। क्या रखा गया है? मेघना नदी। तो ये मेघना नदी जब जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो वहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करते हैं जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। तो वहाँ से बार बार एक क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा है। 30 पॉइंट को आप याद रखिएगा। इतना आप समझ गए? तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं। चलिए समझिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए इसको। देखिए, चेमायुंगढुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, सतलज नदी और सांगपो नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। इतना आप समझ गए। आपको हम बताएं हैं कि जो ये 2 नदी हैं इसको हम सिंधु नदी जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको चर्चा करेंगे। जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो इसको चाइना में किस नदी के नाम से जानते हैं? सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पे एक गार्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है दिहांग गार्ज। क्या नाम है? दिहांग गार्ज। इतना आप समझ गए। यहाँ से जब नदी आगे बढ़ती है तो अरुणाचल प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है और असम राज्य में पहुँचती है तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो अब समझिए, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लोहित नदी। ये नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है दिबांग नदी। ये भी कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। और कहाँ के मिलती है? लोहित नदी में मिलती है। लोहित नदी कहाँ जाके मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। अब लोहित नदी पे एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। क्या नाम है? भूपेन हजारिका ब्रिज। तो यहाँ से बार क्वेश्चन पूछता है कि भूपेन हजारिका ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो वो है लोहित नदी पर। लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपको बताएं कि लोहित नदी के रास्ते में लाल मिट्टी पाई जाती है। इसकी आपको लंबाई बताएं कितनी है? 9.15 किलोमीटर। किसकी? भूपेन हजारिका ब्रिज की लंबाई। यहाँ पर सड़क परिवहन की, यहाँ पर सड़क जो ब्रिज बनाया है उस पर सड़क मतलब बस और ट्रक चलते हैं, सड़क परिवहन के लिए है वो। जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो एक और नदी आती है जिसकी नाम है बूढ़ी दिहांग नदी। क्या नाम है? बूढ़ी दिहांग नदी। जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो एक और ब्रिज बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर जिसका नाम है बोगीबिल ब्रिज। इसकी टोटल लंबाई आपको बताया है 4.94 किलोमीटर है। कितनी है? 4.94 किलोमीटर। इसको 2 भागों में, जो इसे 2 फ्लोर में बनाया गया है। पहले जो नीचे वाला फ्लोर रेलगाड़ी के लिए बनाया गया है, जो दूसरा फ्लोर है वो सड़क परिवहन के लिए बनाया गया है। इतना आप समझ गए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि जो बोगीबिल ब्रिज है किस नदी पर स्थित है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो तिब्बत से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सुबनसिरी नदी। क्या नाम है? सुबनसिरी नदी। ये नदी कहाँ आके मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो सुबनसिरी नदी है। यहाँ एक क्वेश्चन को याद रखिए, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है
तो एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है धनसिरी नदी। क्या नाम है? धनसिरी नदी। ये कहाँ से निकलती है? नागालैंड के लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिलती है। इतना समझ गए। अब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो मेघालय पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कपिली नदी। क्या नाम है? कपिली नदी। ये नदी भी कहाँ जाके मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। और जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो तिब्बत से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है मानस नदी। क्या नाम है? मानस नदी। ये नदी भी जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जो मानस नेशनल पार्क है, यानी ये मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है, कुछ नदी तट पर स्थित है? तो मानस नदी तट पर स्थित है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो भूटान से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है संकोच नदी। क्या नाम है? संकोच नदी। तो यहाँ से जब नदी आगे बढ़ती है तो कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। जब नदी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ का नाम चेंज कर क्या रखा गया है? जमुना नदी। क्या रखा गया है? जमुना नदी। सिक्किम जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है? तीस्ता नदी। ये एक नदी कहाँ मिलती है? जमुना नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? जमुना नदी में मिलती है। जब यहाँ से जमुना नदी आगे बढ़ती है तो इधर से पद्मा नदी आती है और बैराक नदी इधर से जाती है। जो मेघालय से बैराक नदी कहाँ से निकलती है? मेघालय से निकलती है। ये पद्मा नदी आपको बताए हैं, गंगा नदी को ही पद्मा नदी कहते हैं। इन दोनों तीनों, जमुना नदी, पद्मा नदी और बैराक नदी, इन तीनों नदियों का संगम कहाँ होता है? चांदपुर। ये बांग्लादेश में एक स्थान है जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है। अब जब यहाँ से जब यहाँ से आगे नदी बढ़ती है तो इसको मेघना नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? मेघना नदी के नाम से जानते हैं। और जो मेघना नदी है वो जाकर कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वहाँ पे एक सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो वह है सुंदरवन डेल्टा। इस क्वेश्चन को आप बार बार याद पूछता है एग्जाम में। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। देखिए, अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बारे में कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। समझिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बीचों बीच नदी द्वीप पाए जाते हैं, छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन है? माजुली द्वीप। कौन है? माजुली द्वीप। जो ये माजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बीचों बीच। ये सबसे बड़ा, ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, जो माजुली द्वीप है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वह है माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो वह है ग्रीनलैंड। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो वह है माजुली द्वीप। इसको असम सरकार ने माजुली द्वीप को डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, जिला घोषित कर दिया है। माजुली द्वीप को लगभग 1 लाख जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है? 1 लाख जनसंख्या निवास करती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और ले लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।